क्या शुभ नाम हुआ? सरला सिंह। किस क्षेत्र संख्या से किस पद के लिए उम्मीदवार के रूप में जनता के बीच जा रहा है? 10 नंबर चौथा प्रखंड से। जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 10 जी। चौथा प्रखंड जी। तो कितने वर्षों से लगातार जनताओं की सेवा आप कर रहे हैं और आपने जनताओं के लिए क्या क्या किया है, इसकी कुछ विवरणी बताएं। मैं 10 साल से, मैं पिछले 5 साल 2005 में विधानसभा चुनाव लड़ी थी जाले से, लेकिन जब मैं चुनाव हार के आई तो कुछ लोगों ने कहा कि जनता के लिए कुछ करना चाहिए। तो हमने बोला कि क्या करना चाहिए, तो एक शिक्षण संस्थान आप खुलवाइए। मैंने एक शिक्षण संस्थान खुलवाया। बोले बच्चे शिक्षित होंगे, जब बच्चे शिक्षित होंगे तो विकास होगा, जब बच्चे अशिक्षित रहेंगे तो न देश का विकास होगा, न राज्य का विकास होगा, न जिला का विकास होगा। और मैं जनता के बीच, मेरे पास कुछ भी पद नहीं था, लेकिन जहाँ दुख सुख में, मैं दुख में भी गई हूँ और सुख में भी जनता के पास हर वक्त हाजिर हूँ। आपके क्षेत्र संख्या 10 में कितना पंचायत आता है? मेरे क्षेत्र संख्या 10 में 6.5 पंचायत है। 6.5 पंचायत। 6.5 क्यों हुआ? वो देखे 6, 5, 8, हाँ 6.5 हो गया कि 6 पंचायत ही पिछले विगत चुनाव में था, लेकिन कुछ मतलब उसमें संशोधन करने के लिए कुछ प्रत्याशी ने उसे दिया कि संशोधन किया जाए, तो आधा पंचायत भी आया। कौन कौन पंचायत है? वो आधा नीरपुर, आधा आधावाड़ी है। तो ये 6.5 पंचायत में 6.5 जी। कुल इधर 6 पंचायत में कौन कौन पंचायत है? क्या कुल 6 पंचायत में आधा पंचायत, तो अब ये अच्छा बताया ठीक। नीरपुर वाला। ये सबसे पहला पंचायत है तेलौच, दूसरा पिपरा, तीसरा पूर्वी बोरने, चौथा पश्चिमी बोरने, 5वां मध्य बोरने और छठा चौथा। चलिए, जब क्षेत्रों में लगातार आप जा रहे हैं तो खास करके महिलाओं और युवाओं का क्या आपके पास अपेक्षा रहा है, इसके बारे में बताएं। और ऐसे चूँकि मुद्दा ढेर सारा होगा, जनताओं के बीच जा रहे हैं तो समस्या भी होगा पंचायत में, उस अपेक्षा पर थोड़ा सा विचार बताएं। क्या जनता आपसे अपेक्षा कर रही है, क्या क्या समस्या अभी है जब क्षेत्र में? जब मैं क्षेत्र में जाती हूँ तो उन्हें लगता है सब जनता नहीं पूर्व जिला परिषद को पहचानते हैं। अब तो वो पूर्व ही हुए, बोलते आप ही जीत के गए थे, आपने कुछ नहीं किया, बहुत खड़ा खरोटी सुनाते हैं। बोले नहीं, मैंने नहीं चुनाव जीती थी, मैं फिर आपके सामने एक बार उपस्थित होने आई हूँ और मैं मूड तो मूड हुआ, सूद के साथ मैं आपका ऋण चुकता करूंगी। जब आप मुझे प्रतिनिधि बनाइएगा, जब आप चुनाव जीतिएगा, तब मैं आपके क्षेत्र में जहां खून का भी ज़रूरत पड़ेगा, जहां स्वास्थ्य का ज़रूरत पड़ेगा, जहां शिक्षा का ज़रूरत पड़ेगा, मैं खड़ा उतरूंगी। जो देश का, जो बिहार का, जो भारतवर्ष का पहला चीज़ है स्वास्थ्य और शिक्षा, मैं उस पर ज़रूर खड़ा उतरूंगी। जब आप क्षेत्र में जाते हैं, पंचायतों में जाते हैं, तो निवर्तमान प्रतिनिधि जो भी थे उनके माध्यम से कितना क्षेत्र में विकास हुआ, बदहाली और कुछ काम योजना हुआ जो जनता आपको कह रही है? मैं तो आपको कह रही हूँ ना, उन्होंने बोले कि ठग के मुझे वोट ले गया और 10 टकिया जीविका पर वोट दिए और हम लोग जो है, जो दीदी लोग हैं सब उपेक्षित हो गए। मुझे इस बार अगर आते हैं तो मैं उन्हें खड़ा भी रहने नहीं दूंगा, लेकिन देश के लिए चलती हूँ कि मैं आपके लिए क्या करूँगी, मुझे दूसरे उद्देश्य से जरूरत नहीं। जब आप क्षेत्र में जाती हैं तो महिला जब पुनः आपको मत देगी तो कौन कौन से मुद्दे को लेकर के पुनः आप कार्य योजना आपके दिमाग में चल रहा है, कौन कौन सा काम आप पुनः करेंगे, इस पर विचार रखें। महिलाओं जो है देश की आधी आबादी है और महिला का, चाहे वो दहेज प्रथा की समस्या हो, चाहे उसे जो छोटा छोटा लघु उद्योग हो, मैं वो सब कार्य करूँगी। जी, क्या चुनाव चिन्ह है? मेरा चुनाव चिन्ह है मछली छाप, 12 नंबर, क्रमांक संख्या 12 है। महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों को ज़्यादा से ज़्यादा मत देने के लिए क्या कहना चाहिए? महिलाओं और युवा अगर सच में पूछा जाए तो बहुत उत्साहित हैं। और मैं जब नाव पर चढ़ती हूँ, मैं जब नदी के पार भी मेरा क्षेत्र है जो मैजनी है, सोनबरसा है, वो महिला कहती है कि मैं इसी को खोज रही थी, मैंने पहले ठगी में पड़ गई, इस बार इसी को खोज रही थी, इसका छाप मुझे मालूम नहीं था,
मुझे घर वाला कुछ भी कहे, लेकिन मैं वोट दूंगी इसी छाप को, इसी महिला को वोट दूंगी। यही कुछ कर सकती है, मेरा काम को आगे बढ़ा सकती है, विकास कर सकती है। इस बार के त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में महिला और युवा लोग बड़ी मात्रा में जन भागीदारी कर रहे हैं। क्या लग रहा है, पहले 10 साल पहले की क्या स्थिति थी, अभी की क्या स्थिति, इस पे कुछ टिप्पणी करें। अभी जो है, आज 50 साल पहले देखिए तो जागरूकता नहीं थी, अभी पूरे जागरूकता आ गई है। अभी कैंडिडेट को देख रहा है कि कौन कैंडिडेट मेरा अच्छा होगा, जो मेरा योजना को, मेरा विकास को, मेरा क्षेत्र को आगे बढ़ाएगा। इस बार मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह प्रत्याशी देख के ही अपना बटन दबाएगा, नहीं तो वो नहीं स्वीकार करेगा। जो उनको प्रत्याशी अच्छा लगेगा कि हमारा यह प्रत्याशी मुझे साथ देगा, दुख में भी साथ देगा और सुख में भी साथ देगा, मुझे खगड़िया तक ले जाएगा, मुझे पटना तक ले जाके मेरा उद्देश्य जो है उसे पूरा करेगा, उसी प्रत्याशी को देगा।